सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्तिरासिमति धीर। आय सुभासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। वीर बजरंगबली की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। यह उस समय की बात है जब नारद जी ने विश्व मोहिनी के लक्षणों को अपने मन में क्यों छिपा लिया, वो राजा से बनाकर बातें क्यों कही, प्रश्न यह उठता है। लेकिन विश्व मोहिनी के स्वरूप को देख करके नारद जी माया में फंस गए, भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए उसमें ऐसा लक्षण कौन सा था जिसके कारण, चूंकि देवर्षि नारद विश्व मोहिनी पर ईश्वर की माया वशः पूर्णतः आसक्त हो चुके थे, इसलिए उन्होंने यह आशंका से विश्व मोहिनी के लक्षणों को राजा से स्पष्टतः नहीं बताया और उसको अपने हृदय में ही रख लिया। यदि मैं, नारद जी सोचते हैं कि यदि मैं इन्हें स्पष्ट रूप से बता दूंगा तो यह राजा अपनी कन्या हमें क्यों देगा। जब राजा यह जान जाएंगे, कोई भी पिता हो अपनी पुत्री के विवाह के लिए क्या क्या सपनों को देख करके वो वर को खोजता है, और जब यह जान जाए कोई भी व्यक्ति हो अपनी कन्या को यह जान जाए कि ये महात्मा हो गया, तो ऐसे वर को क्यों अपनी पुत्री के लिए चुनेगा। तो वही दशा नारद जी ने सोचा कि यदि ये मैं सब कुछ इनको सत्य बता देता हूँ तो ये अपनी पुत्री का हाथ मेरे हाथ में क्यों देंगे। तो आज हम इसी प्रसंग में चलते हैं। चलिए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आनी दिखाई नारदहि। कौन दिखाता है? बहन, जो सील निधि नामक वो राजा थे, वो अपनी पुत्री को बुला करके नारद जी से कहते हैं कि मेरी पुत्री का हाथ देख लीजिए और इसके गुण और दोष बताइए, विचार कीजिए। तब कहते हैं, आइए इसी प्रसंग में हम आगे प्रवेश करते हैं। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। आनी दिखाई नारदहि
भूपति राजकुमारी, नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। फिर राजा ने राजकुमारी को ला करके जब नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, हे प्रभु, हे देवर्षि, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण और दोष को कहिए। दे मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देखी रूप मुनि विरति विसारी। विश्व मोहिनी के स्वरूप को देख करके देवर्षि नारद अपना वैराग्य भूल जाते हैं। देखी रूप मुनि विरति विसारी, घड़ी बार लगी रहे निहारी। कहते हैं उनके स्वरूप को देख करके नारद जी स्वयं को भूल जाते हैं। तो कहें फिर क्या, कहें उसके लक्षण को देखते, उसकी ओर देखते ही रह गए। किसी भी कोई भी वस्तु सुंदरता से बनी हो और उसकी सुंदरता को देख करके कभी कभी मन उसकी सुंदरता में ही रम जाता है। वही दशा नारद जी की हो गई। तो कहें लक्षणतासु बिलो की भुलाने, हृदय हरसि नहीं प्रगट बखाने, हृदय हरसि नहीं प्रगट बखाने। कहते हैं कि बहुत देर तक नारद जी उस कन्या को ही देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। कहें फिर कहें जो भी इस कन्या को वर्ण करेगा, यानी ये कन्या जिसका वर्ण करेगी उसकी वो कौन होगा। कहें जो यही बरई अमर सोई होई। ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वो कोई साधारण नहीं होगा, असाधारण होगा। जो यही बरई अमर सोई होई, समरे भूमि ते ही जीत न कोई, समरे भूमि ते ही जीत न कोई। जो मने लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे, अपने मन में ही विचार कर रहे हैं कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई जीत नहीं सकेगा। कहें से वही सकल से वही सकल चराचर त्याही, से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाई, बरई शील निधि कन्या जाई। कहन यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। ऐसा उस कन्या का गुण था, उसके ऐसे भाग्य में था। तो वो थी कौन। कहन मायापति की माया ही तो थी। तो कहन लक्षण लक्षण सब विचारी उर राखे, लक्षण यस विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। कहते हैं उनके लक्षणों को तो विचार लिया, लेकिन अपने ही हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बना कर कह दिया बनावटी बातें। जैसे हम आप किसी ज्योतिषी जी को दिखाएं, किसी आचार्य जी को दिखाएं कि ये कुंडली देख लीजिए, सब कुछ ठीक हो, तो उसको फिर भी कहीं ना कुछ जो है बनावटी बातें बना करके हमको सामने कहना है, सामने वाले को प्रसन्न करना है। इसलिए नारद जी ने भी वैसा ही किया। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही, सुता सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। राजा से लड़की के सुलक्षण होने, सुलक्षणा है ऐसा कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी। क्या चिंता थी। चिंता भी कैसी। तो कहन करऊं जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी, जही प्रकार मोहि बरई कुमारी। कहते हैं मैं जा कर के सोच विचार कर अब वही उपाय करूं। कौन सा। कहें जिससे कि यह कन्या मुझे ही वरण करे, मेरा ही वरण करे इस समय। तो कहें आगे के पंक्ति में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जप तप कछु न होई ते ही काला,
जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला, हे विधि मिलय कवन विधि बाला। बहुत सुंदर प्रसंग है। कहन जप तप से कुछ भी नहीं हो सकता। कहन क्यों? कहन अब भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। जैसे कभी कोई आदमी होता है, हे भगवान कैसे होगा, उसी तरह नारद जी भी अब यह सोच रहे हैं। तो मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। कहन इस समय तो बहुत बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए। कहन क्यों? रूप की आवश्यकता क्या है? कहन रूप जब सुंदर होगा तभी तो यह कन्या मेरा वर्ण करेगी। तो कहन रूप मिलेगा कहाँ से? मैं तो ठहरा देवर्षि, महात्मा, संत महात्मा, जब जो भी हूँ वो हकीकत आपके सामने होगी, तो कैसे वो वर्ण करेगी? तो कहन सुंदर शोभा, भारी शोभा और विशाल सुंदर स्वरूप चाहिए मुझे। अब वो मिले कहाँ? तो कहन कि से तो बिलो की कुंवरी, अवसर चाहिए परमा शोभा रूप विशाल। जो बिलो की जय कुंवरी, सब मेले जय माल। जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर ही रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल देंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनी अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। हरि सन मांगो सुंदरताई। कौन किससे मांगूं और कौन दे सकता है? तो कहन सबसे, मैं जिनका दिन रात भजन करता हूँ वही मेरे सबसे बड़े हितैषी होंगे। तो कहन उन्हीं के पास चलता हूँ। तो कहन हरि सन मांगो, हरि सन मांगो सुंदरताई, कोई जाते गहरो अति भाई। एक काम करता हूँ, कहन भगवान से सुंदरता मांग लेता हूँ। कब तक के लिए? कहन जब तक मेरा वरण नहीं कर लेती ये कन्या, भगवान से सुंदरता मांगूंगा। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। बात सत्य है भाई, उतनी दूर जाएंगे, अब पता नहीं भगवान किस अवस्था में है। कहीं भगवान समाधि लगाए बैठे हों तो मेरी प्रार्थना को जब सुनेंगे, जब जगेंगे, तब मैं अपनी बात कहूँगा। और वहाँ जाने और आने में जो समय व्यतीत होगा, समय नष्ट होगा, तब तक पता चला कि स्वयंवर तो हो गया, तो फिर कैसे होगा? तो कहन अब भ्रम में पड़ जाते हैं। हरि सन मांगो सुंदरताई, कोई जाते गहरो अति भाई। अमोरे हित हरि समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। कहन उनसे बड़ा मेरा कोई हितैषी नहीं है जो मेरा हित कर सके। मैं तो उनका दास हूँ, दिन रात उन्हीं के नाम का गुणगान करता हूँ। उनके पास जाने में बहुत देर हो जाएगी, किंतु भगवान के समान मेरा हित तैसी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। अब देखिए नारद जी ये सब सोच करके अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना? सोचन की भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान स्वयं यही प्रकट हो जाएंगे। यह तो अटल विश्वास था। भक्त का विश्वास भगवान कभी तोड़ते नहीं हैं। ये हम आप भी अपने हृदय में यदि यह विश्वास रखते हैं कि हमारी हर मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे वो प्रभु दयालु, तो वो आपका पूर्ण हो जाएगा। तो बहुविधि विनय कीन्ही के ही काला, प्रगट्यो प्रभु को तुकी कृपाला। नारद जी के याद करने पर भगवान तुरंत वहां प्रकट हो जाते हैं। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की है ना। तब लीलामय भगवान कृपालु वहीं पर प्रकट हो गए। प्रगट्यो प्रभु को तुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने। भगवान की ओर देखते हैं और उनके मन में हृदय हर्षित हो जाते हैं। कैसे? कहन प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, कोई काजु ही हर्षाने। कहन भगवान अब आ गए हैं। अच्छा, जिस चीज की कामना हम कर रहे हों और वो हमको प्राप्त हो जाए तो मन में बहुत ही हर्ष उत्पन्न होता है।
उसी प्रकार नारद जी ने भगवान को याद किया और भगवान वहाँ जो है प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट हो गए तो उनके मन में हर्ष होता है, बहुत प्रसन्न होते हैं, मन ही मन हृदय में बहुत प्रसन्नता जागृत होती है। अब तो काम बन ही जाएगा, क्यों? क्योंकि भगवान आ गए हैं। भगवान तो सबके काम बनाते हैं, भगवान कभी किसी का काम बिगाड़ते नहीं। अति अति आरती कही कथा सुनाई, अपने आर्त होकर के, दीन होकर के जब हम आप भगवान से अपनी व्यथा को सुनाएंगे तब भगवान तुरंत प्रसन्न होते हैं और उनकी अहेतुकी कृपा हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार नारद जी ने आर्त दीन हो करके सब कथा सुना दिया। अति आरती कही कथा सुनाई, करऊं कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोहि, आनि भांति नहीं पावऊं गोहि। कहन जब अपनी कथा को सुना दिए और भगवान से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे दीन दयाल, आप मेरे सहायक बनिए, मेरी सहायता कर दीजिए। तो कहन कैसी सहायता? कहन जो मैं ये कथा सुनाया हूँ इसी का आप जो है निराकरण कर दीजिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो विश्व मोहिनी है और विश्व मोहिनी किसको वर्ण करेगी? तो कहें जब आप अपना स्वरूप, क्योंकि त्रैलोक में आपसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है और किस प्रकार मैं उस राजकन्या को किसी भी उपाय से पा नहीं सकता हूँ। जब आप अपना स्वरूप मुझको देंगे तभी वो कन्या मेरा वर्ण करेगी। जेहि विधि, भगवान से नारद जी ने कहा कि जिस प्रकार से मेरा हित हो आप वही कार्य करिए। तो भगवान तो बहुत दयालु हैं, अपने भक्त की किसी भी बात को ओछा नहीं करते, अनदेखा नहीं करते, अनसुनी नहीं करते। जेहि विधि होई नाथ, जेहि विधि नाथ होई ते मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, निज माया बल देख विशाला, किया हंसी बोले दीन दयाला। भगवान की ही माया में फंस गए नारद जी। अब भगवान तो मुस्कुरा कर कहते हैं क्या कि हे नारद जी ने जब कहा कि आप वो कार्य करिए जिससे मेरा हित हो, उन्होंने कह दिया, भक्त हैं। अब भगवान भी क्या कहते हैं, आप वही शीघ्र कीजिए, जल्दी करिए, मतलब देर मत करिए, नहीं तो पता चला स्वयंवर हो जाएगा। मैं आपका दास हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंस कर बोले। क्या कहते हैं? मन ही मन हंसते हैं और मन ही मन बोलते हैं। क्या कहते हैं? हे नारद जी से कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपका हित होगा हम वही कार्य करेंगे। देहि विधि होई पर, देहि विधि होई परम हित, देहि विधि हो हाँ मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। देहि विधि होई परम हिता, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हमें करब नयान कछु, बचन न मिसा हमार। देखिए संपुट छूटा जा रहा था, इसलिए पुनः हमको संपुट लेना पड़ा, क्योंकि हम पाठ के क्रम में भी चल रहे हैं, इसलिए हमको संपुट भी साथ में लगाना है, दोहा भी आ रहा है। इसलिए चलिए अपने प्रसंग में चलते हैं। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं, और हमारा वचन असत्य नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। उपथ माग रुज व्याकुल रोगी, उपथ माग रुज व्याकुल रोगी। पैद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारे मैं खयऊँ, एहि असे अंतर हित प्रभु भय भयऊ। एहि असे अंतर हित प्रभु भयऊ, है ना। हे योगी, हे ऋषिवर मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी यदि कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा।
माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरानी बूढ़ा। गवन तुरत तारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। कहते हैं भगवान की माया के वशीभूत हुए कौन, कहें देवर्षि नारद ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। कहें ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए, कहाँ, जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज 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 आसन बैठे राजा, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। राजा लोग बहुत खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। पहले से भाई वहाँ स्वयंवर हो रहा था, हर जगह से बड़े बड़े राजा महाराजा भूपति आए थे, तो सब लोग अपने अपने आसन पर विराजमान थे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहि मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जियानि बरहि न भोरे, मोहित जियानि बरहि न भोरे। बहन सब राजा अपने अपने आसन पर खूब सज धज करके बैठे थे और मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि अब उनसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं था, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्यों? कारण क्या? कहें भगवान ने साक्षात अपना स्वरूप जो दे दिया है। भाई त्रैलोक में ऐसा सुंदर कौन पुरुष है, नारायण से सुंदरता में कौन आगे? कहें जब उन्होंने साक्षात अपना स्वरूप मुझे दे दिया तो मुझसे बड़ा सुंदर कौन हो सकता है, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। अब कन्या, अब मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे वर को नहीं बरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिरुनावा। कहते हैं कि कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित कोई भी न जान सके। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। नारद जी ही सब समझ करके उनके 2-3 रूप दे दिए भगवान ने, लेकिन वो तीनों रूप किसी को दिखाई नहीं देते थे। एक तो जितने भी भूप राजा वहाँ राजागण बैठे थे उनको वो नारद जी के ही स्वरूप में दिखाई देते थे, तभी तो वो सब लोग उनको प्रणाम किया। और वहीं पर कौन था? कहें रहे कहाँ, यहाँ पर फिर संपुट लगाना है ना हमको, ये विस्मृत हो जाता है कथा के कारण। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सबने उनको देखकर नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। और रहे तहाँ दुई रुद्रगण, रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेऊ। दीप बेस देखत फिरही, दीप बेस देखत फिरही, परम कौतुकी तेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वहाँ 2 शिव जी के गण भी उपस्थित थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे और वे बड़े मौजी भी थे। उसी समाज में जहाँ पर स्वयंवर हो रहा था भगवान शिव जी ने उनको भेजा था ये कौतुक देखने के लिए। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकारी, हृदय रूप अहिमित अधिकारी। बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बहुत अभिमान लेकर जिस पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। नारद जी के आसपास ही जाकर के ये दोनों गण बैठ जाते हैं। शिव जी के जो गण हैं 2 रुद्रगण, ब्राह्मण के वेश में होने के कारण
ये ब्राह्मण का वेश बना करके वहाँ पहुँचे थे और इनको बहुत होने के कारण उनकी इस चाल को कोई भी जान नहीं सका। कौन नहीं जान सका? जो वहाँ और राजा लोग बैठे थे वो नहीं पहचान पाए कि ये रुद्रगण है। करही कूटी नारदहि सोहार, करही कूटी नारदहि सुनाई, नीच दीन हरि सुंदरताई, दीदी राजकुमारी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जान बिसेगी। कहते हैं वो दोनों गण कहते हैं, नारद जी को व्यंग वचन सुनाते हैं और कहते क्या है? कहते हैं कि भगवान ने इनको बहुत सुंदर स्वरूप दिया है। वे नारद जी को सुना सुना करके ये सारे व्यंग वचन कह रहे हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है ना। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी। ये हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। अब देखिए वो व्यंगबाण छोड़ रहे हैं, परंतु भ्रमित होने के कारण नारद जी उनके व्यंगबाण को समझ नहीं रहे हैं, चूंकि माया के वश में हैं। इसी तरह हम आप भी माया में फंस करके भ्रमित हो जाते हैं। मुनि मुनि मोह मन हाथ पराए, मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभुगन अति छुपाए, यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, यद्यपि सुनी मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। भ्रमित होने के कारण, चूंकि माया के वश में जब भ्रमित हो जाता है व्यक्ति, तो वो कोई भी बात अच्छी कहिए या व्यंग्यबाण कहिए तो समझ में जल्दी नहीं आता, और जब समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है। तो नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन तो दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन तो रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे कि हमारी प्रशंसा कर रहे हैं ये दोनों गण, दोनों ब्राह्मण। वो भी समझ नहीं पाए भगवान की माया को। काहू न लखा तो चरित विसेखा, काहू न लखा तो चरित विसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते, देखत हृदय क्रोध भाते। देखिए इधर इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। कौन सा? जो भगवान के द्वारा उनको प्राप्त हुआ था। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हो गया। क्या अच्छे अच्छे राजकुमार, हर जगह से बड़े बड़े राजा राजकुमार आए हैं वहाँ, और ऐसी सभा में कोई बंदर पहुँच जाए तो कैसा लगेगा? आपकी सुंदरता वहाँ पर कैसी लगेगी कि मेरा इतना बड़ा स्वयंवर, इतना बड़ा वैभव, और यहाँ बंदर भी आए हैं। किसके लिए? कहीं वर्ण करने के लिए, शादी के लालच से। वो भी तो उसी पंक्ति में थे ना, जिस पंक्ति में सब राजा भूप लोग बैठे थे। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सखी संग ले कुंवरी तब, चली धनुराज मराल, देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल, मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं कि वह राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली। कैसे? कहें मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी उस स्वयंवर सभा में। तो मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, देसी बैठे नारद फूली। नारद जी जिधर बैठे थे गर्व में भूल करके, भ्रमित हो करके, उधर
सो दिश ते ही न बिलो की भूली, वो भूल करके भी उस दिशा की, उस पंक्ति की ओर नहीं देखी। कौन? कहन वही कन्या विश्व मोहिनी नाम की जो कन्या थी। जे ही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिश ते ही न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई, देखी दशहर घन मुस्काई, देखी दशहर घन मुस्काई। कहते हैं कि जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। देखना माने ताका माने देखना, उधर नहीं देखी। किधर? जिधर नारद जी मुनि बार बार, और नारद जी बार बार उचकते थे और छटपटाते थे। अब वो जैसे उस समाज में कुछ अलग करने की चाह रहे थे, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि यह कन्या मेरी ओर देखे और मेरा वर्ण करे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते हैं और कहते क्या है? अब इतने में देखिए फिर कौतूहल, जिसने यह माया बनाया, जिसने ये माया से यह राज्य का निर्माण किया था, वो स्वयं वहाँ मायापति पहुँच गए और उन्हीं का तो वो इंतजार कर रही थी। कौन? कहन राजकुमारी। कहन धरी नृप तनु तह गयउ कृपाला, धरी नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि में लेउ जय माला। दुल्हन लेगे, बहुत सुंदर, दुल्हन लेगे लक्ष्मी निवासा, कृप समाज सब भयउ निरासा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने देखते ही हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। अब लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए और सारी राजमंडली निराश हो गई। जितने भी राजा आए थे सज सज करके अपने स्वरूप को संवार करके उस सिंहासन में बैठे थे, जो जिस सिंहासन का अधिकारी था। किसके लिए? कहन वो विश्व मोहिनी कन्या के लिए। और वहाँ कोई अचानक एक ऐसा राजकुमार पहुँच जाए जिसका इंतजार कर रही थी वो, क्योंकि वो तो माया ही थी। भगवान माया कहाँ? भगवान में ही समाहित है और भगवान की ही दासी है, तो भगवान का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही भगवान वहाँ पहुँचे, उसी क्षण उस कन्या ने बिना देर किए भगवान के गले में जयमाला को डाल देती हैं और सारे राजा निराश हो जाते हैं। मुनि अति बिकल मोहमति नाठी। कहते हैं इतना देखते ही तो मुनि के हृदय में बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ। कहे मुनि अति बिकल मोहमति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर घन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ दाई। कहते हैं तब कौन बोला? जब मुनि को वह कन्या प्राप्त नहीं हुई तो मोह के कारण मुनि के बुद्धि नष्ट हो गई थी। अब मुनि की बुद्धि नष्ट हो जाने के बाद उनको इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गई, मानो गांठ से छूट करके मणि गिर गई हो, जिसके लिए इतना सारा कौतूहल हुआ। उन्होंने भगवान से स्वरूप मांगा, इतना सब कुछ किया, उसका हाथ देखने के बाद भी सत्य उसके पिता से नहीं बताया। और उसको वो इतना माने मोह में फंस जाने के बाद वो कन्या कोई आवे और दूसरा लेके चला जाए। अब नारद जी के अंदर कितना बड़ा कष्ट हुआ, जैसे किसी वस्तु को आप बहुत चाहते, बहुत प्रेम करते, और वो मणि, जैसे मणि बहुत बहुत अमूल्य रत्न है, और मणि गांठ में बंधी हो और गिर जाए और व्यक्ति उस मणि को पाने के लिए व्याकुल हो जाए। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, क्या कहते हैं? कहें जाकर के दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ये इतना सुनते ही और इतना कहकर के भाग चले। कहाँ? कहें जानते थे कि नारद जी तुरंत श्राप भी दे देंगे और इनका श्राप वृथा नहीं हो सकता। असे कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। असे कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बारा, तिनहि सराप दीन अति गारा, तिनहि सराप दीन अति गारा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर के भागे। कहाँ? अपने कैलाश के लिए। लेकिन जैसे ही मुनि ने जल में झांक करके देखा, क्या देखा? अपना मुंह देखा, तो अपना रूप देख करके उनको बहुत
क्रोध बढ़ गया। क्यों नहीं होगा? भगवान से उन्होंने सुंदर स्वरूप की कामना की थी और भगवान ने उनको इस तरह का मरकट का स्वरूप दे दिया। तो उन्होंने सबसे पहले तो शिव जी के उन दोनों गणों को अत्यंत कठोर श्राप दे दिया। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ओ निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, हंसेऊ हमें सो लेहु फल, बहुरी हंसेऊ मुनि को। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुरंत नारद जी ने जैसे ही जल में जाकर के अपने स्वरूप को देखा, उनको उस स्वरूप को देख करके बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ, बहुत कष्ट भी हुआ हृदय में, और उन्होंने तुरंत उन दोनों गणों को, शिव जी के जो दोनों गण थे, उनको तुरंत श्राप दे दिया, बहुत घनघोर श्राप दे दिया। जाओ, तुमने हमारी हंसी की है, इसलिए कहीं भी कोई भी कभी भी कोई संत मिले तो उपहास नहीं करना चाहिए। पता नहीं कैसा संत वेश में है और कहीं वो तपस्वी निकल गए और श्राप दे दिए तो फिर क्या होगा? हमारा तो अनर्थ ही होगा ना। उसी प्रकार जैसे ही नारद जी ने अपने स्वरूप को देखा जल में, तो उन्होंने क्या श्राप दिया कि हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो, और हंसेऊ हमहि सो लेहु फल। हमको देख करके जो तुमने हंसा, हमारा उपहास किया, तो बहुरी हंसेऊ मुनि को, माने किसी ऋषि को देख करके, किसी मुनि को देख करके दोबारा तुम हंसी नहीं करोगे, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तुम तो जई हो पवन सुत, तुम्हें काहू कर जोरी। बार बार सिया राम लखन पद, सुरति करायो मोरी। कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आई हो, सोता करऊ पयान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, जय जय सीताराम नाम महाराज की जय।